हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस एंड आप सभी बच्चों का रेस मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो केवीएस एनवीएस में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी थे उनका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में यही होने वाला है। जो अभी केवीएस और एनवीएस 2026 के जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उनमें जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो संख्यात्मक क्षमता के जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ में ये भी एनालिसिस करेंगे कि बच्चों यहाँ पर जो पेपर था, जो क्वेश्चन पेपर थे, उनका लेवल कैसा था, कि क्या एकदम टफ था, एकदम हाई था, कि ठीक है मिड रेट था, या फिर एकदम इजी क्वेश्चन थे। चलिए उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ज्यादा समय ना लगाते हुए, क्योंकि जो है काफी क्वेश्चंस को करने हैं। ये जो है मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहता है, देखिए बोला है कि द वैल्यू ऑफ और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो है आपको क्या दिया हुआ, 1.5 का होल स्क्वायर है, फिर 22.09 है, प्लस 3.8 का होल स्क्वायर है, माइनस फिर 1.5 और 4.7 है। इस तरह से जो है आपको एक न्यूमेरिकल जो कैलकुलेटिव पार्ट का क्वेश्चन था। अब यहां पर ऑप्शन दिए को 0.3 है और 10 है और 0.1 है और 1 है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहां पर कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है बच्चों, ये जो है कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक, हाँ ये मैं बोल सकता हूं कि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर देखो कहीं ना कहीं अगर हम इस क्वेश्चन को एनालिसिस करें तो हमें तीन जो है डिफरेंट वर्ड खोजने, जो ए बी सी होते हैं ना, ये फॉर्मूला के पैटर्न पर बनेगा। ठीक है, जो आपको खोजना है कि ए कौन सा रखें, बी की वैल्यू क्या रखें और सी की वैल्यू को क्या रखें। तो यहां पर देखो दो वैल्यू तो दिख ही रही है आपको। यहां पर अगर आप बात करोगे तो अगर मैं इसको ए ले लूं, सपोज करो मैं इसको क्या ले लिया, ए ले लिया, तो अगर हम ए की वैल्यू को ले ले 1.5, ओके, बी दूसरा किसी और का स्क्वायर है क्या, तो यहां पर देखो एक 3.58 है, लेकिन यहां पर किसी नंबर का स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समथिंग बन जाता, लेकिन यहां पर मिसिंग कर दिया, वो जो है 22.09 है। तब क्या कर सकते हैं, तो आपको यहां पर और कोई डिफरेंट नंबर देखना है। तो जैसे यहां पर भी देखिए ए क्यूब और बी क्यूब के पैटर्न में रहता है, तो यहां पर जो है 4.7 दिख रहा है, मतलब अगर हम यहां पर 4.7 ले, अभी सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड बी को हमने ले लिया 4.7, सी को ले लिया क्या 3.8। यहां से चेक करके देखो कि क्या ये पैटर्न बनेगा। तो यहां पर देखिए ए का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर है, यहां पर सी का स्क्वायर है मानी कि 3.8 का स्क्वायर है, तो क्या ये बी का स्क्वायर है, चेक करते हैं कि क्या ये बी का स्क्वायर, बी कितना है बच्चों 4.7 है, तो 4.7 का स्क्वायर करके निकाल के देखो। ए को लिया 1.5 हमने, बी को लिया 4.7, ठीक है, और सी को हमने ले लिया 3.8। अब चेक करते हैं कि बी का स्क्वायर निकालते हैं। बी का स्क्वायर मतलब 4.7 का स्क्वायर निकालना है, या 4.7 का स्क्वायर मींस 4.7 इंटू 4.7 करनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू निकाल लो। बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसको आपको कैलकुलेशन करना है तो आप इसको ऐसा रफली कैलकुलेट करो, क्योंकि वहां पर आपको कैलकुलेशन भी अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको साथ में कैलकुलेशन वाला पार्ट भी बताते जाऊंगा कि कैसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 47 और 47 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 47 इंटू 47 का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक 7 इंटू 7 से कर लो। 7 इंटू 7 कितना बच्चों 49, 49 का 9 कैरी 4 आएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो क्रॉस में करोगे तो 7 इंटू 4, 7 चौक 28, 7 इंटू 4 क्रॉस करते हो तो कितना आएगा 28। फिर यहां से भी करोगे क्रॉस 28 आएगा, और ये 4, ये वैदिक मैथ्स में जो करते थे मेथड लगा रहा हूं। ठीक है, तो पहले ऐसे सिंगल अपोज वर्टिकली करनी है, फिर क्रॉस में करना है और ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 8 8 16 और 16 4 20 कैरी 2, और ये 6 0 आ रहा है। 6 0 का 0 यहां आएगा, कैरी 6 आएगी। कैरी कितना आ गया बच्चों 6। अब 4 इंटू 4 कर लो, कितना होगा, 4 इंटू 4 करते हैं तो 16 आता है, और 16 प्लस 6 करते हो तो ये जो है 22 आ जाएगा। और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो पीछे से 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहां पर लगाओगे तो 22.09 आएगा, 22.09
9 आएगा। तो क्या समझ में आया, यानी कि जो बी जो दिया हुआ है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 22.09 दिया, यही तो हमारा भी है था 22.09 है, मतलब ये 4.7 का होल स्क्वायर है। तो अब हमें फॉर्मूला के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो यहां पर ऊपर में अब क्या फॉर्मूला बन चुका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां तक तो बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहां पर आगे बढ़ते तो अब यहां पर देखो ये ए था और ये सी है, तो ये ए सी है, मिल चुका ये ए सी। यहां पर आएंगे 3.8 कौन सा बच्चों, 3.8 सी थी, ठीक है। 4.7 हमारा बी है, सॉरी ये ए बी है, ये ए है ये बी है, तो ये ए बी माइनस ए बी और 3.8 इंटू 4.7, तो 3.8 कौन था आपका, 3.8 जो है आपका सी है ना, और ये 4.7 कौन है, बी था, तो ये कौन है बच्चों, बी सी हो गया, बी डॉट सी। और इसी का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये आपका कौन है, 3 से सी है, तो ये सी इंटू कौन हो जाएगा, ए, तो सी ए बी है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऊपर में हमें फॉर्मूला मिल चुका है बच्चों, कौन सा मिला है ऊपर में, यहाँ जो वैल्यू मिली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी मिलेगा, ये मिल रहा है ऊपर में। नीचे में बच्चों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, सही में वैसा है कि नहीं है। तो ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, और यहां पर देखिए 14.44 है, और ये सी का क्यूब होना चाहिए था, तो सी का क्यूब के बदले यहाँ पर 3.8 इंटू 14.8 14.44 है, तो क्या ये सी का क्यूब है, सी कौन था बच्चों यहाँ पर 3.8 है, तो एक तो दिख ही रहा है 3.8, तो ये देखना है कि 3.8 इंटू 3 क्या ये 3.8 का स्क्वायर है, तो ये आपको रफली निकाल के देखना पड़ेगा। तो 3.8 का स्क्वायर करके देखते हो, यानी कि 3.8 को इसको ऐसा लिख सकते हो 38, 38 इंटू 38 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये आएगा, देखते हैं। तो 88 64, 64 की 4 कैरी 6 आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8 या 24, 8 या 24, तो 24 और 24 अब सबको जोड़ना है, तो ये कितना हो गया, 6 4 10 4, 14 की 4 हासिल 1 और 2 2 4 और 1 5, 54 में 4 आएगा और यहाँ पर कैरी 5 आएगा, 3 3 9, 9 5 14, ये देखिए हो जा रहा है। अब ये जो है एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहां से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि ये जो कौन है बच्चों 3.8 का स्क्वायर है, तो 3.8 का स्क्वायर और ये कौन हो गया 3.8, मतलब वो सी क्यूब है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों, सी का क्यूब है, सी क्यूब मिल गया, तो ये तो बन गया कि ये पूरा सी का क्यूब है। क्या ये क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए 45 लिखा हुआ है, मतलब 4.5, अगर हम डेसिमल को छोड़ दे तो 45 है, 45 को अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे 3 गुणा 1.5, 3 इंटू 1.5, तो ये तो बन जाएगा, आएगा वही। बाकी ये तो अपने को मालूम था ये बी था, और ये कौन है बच्चों से, तो ये देखो 3abc बन गया, मतलब नीचे में क्या बना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, इस पैटर्न में हमें डिनोमिनेटर में मिल गई, हर में हमें मिल गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc है। और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है देखिए, और इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये बनने वाला है बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और डिवाइडेड में इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में ये वाला पूरा आ जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए ये अपने आप में फुल फॉर्मूला है, इसकी इस फॉर्मूला की वैल्यू ये होती है। तो क्या समझ में आया यहां से, तो भाई ये तो समझ में आ गया, ये पूरा कैंसिल हो जाने वाला है, ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कौन 1/a प्लस बी प्लस सी बचेगा, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाला है 1/a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। अच्छा ए कौन था बी कौन था, सबको जोड़ दो, ए की वैल्यू कितनी थी 1.5 थी, बी की वैल्यू 4.7 थी और सी की वैल्यू 3.8 थी, सबको ऐड करो कितना हो रहा है, अगर हम सबको ऐड करेंगे ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों 3.8 है और जो है 4.7, इनको ऐड कर लो पहले, ठीक है, या लास्ट कर सकते हो तो 7 5 12, 12 और 8 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ये जो है 10.0 आ रहा है, क्या रहा है बच्चों 10.0, 10.0 मीन्स 1/10, और 1/10 का मतलब कौन होता है बच्चों, ये 0.1 के बराबर होता है, 1/10 मीन्स 0.1, इसको अगर हम बात करें तो कितना आएगा 0.1। तो आते हैं हम ऑप्शन से,
कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, 0.1। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एकदम ज्यादा इजी भी नहीं था, थोड़ा सा आपको यहाँ पर का यूज करना था कि यहाँ पर इस तरह के ये जो है किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने ऐसा रैंडमली लेके देखा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखे कि हाँ ये बी का स्क्वायर यानी 4.7 का ये स्क्वायर है और ये जो है पूरा जो है 3.8 का क्यूब है। तब ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है, फिर उसे आप ब्रेक करके उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इसको एक बार पढ़िए आप लोग। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक पंखे को इस पर जो छपे मूल्य मींस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर क्या करता है, छूट लेकर खरीदता है। क्वेश्चन को आपको पहले भाई समझना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है ये। यानी कि एक व्यक्ति है, वो एक पंखे को मार्केट से लेकर आया, उस पंखे को बोल रहा है कि उसका जो उसमें छपा हुआ कुछ मूल्य था, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंकित प्राइस है ना, या फिर मार्क प्राइस बोलते हैं। तो उस पर मार्क प्राइस क्या था उसका, पर 20% मार्क प्राइस जो भी था उसका 20% छूट देकर वो लेकर आता है, खरीद लिया। अब वह क्या करता है, इसके छपे मूल्य से यानी कि जो पहले से उसमें प्राइस जो है उसमें प्रिंटेड जो प्राइस था उससे वो 40% अधिक उसमें क्या करता है, अंकित करता है। यानी कि उसको नया टैग लगाता है, प्राइस का नया टैग लगाता है। नया टैग क्या करता है, जो पहले से छपा था उसका 40% ऐड करके 40% और अधिक बना के उसके नया ऐड करते हैं। उसके बाद अब जो है 15% लिखा है, अब जो नया मूल्य बन उसका 15% की छूट देकर वो दुकान जो है किसी को बेचता है। तो उस प्रक्रिया में बोल रहे हैं उसका लाभ का प्रतिशत बताइए क्या होगा। क्या 45% का प्रॉफिट हुआ उसे, कि 48.75 का परसेंट का यूज हुआ, कि 39% उसको प्रॉफिट हुआ, कि 42.25% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किए होगे कि सबसे पहले आप इसको 100 मान के चलो, कंसीडर करो कि जो है हम 100 लेके चलते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो है ये फैन है, हमने एक फैन ले लिया। ओके, इस फैन का प्राइस जो है बच्चों, इस फैन का जो प्राइस है वो कितना हम कंसीडर करके चलेंगे, 100 रुपए मार्क प्राइस है ये। ठीक है, मार्क प्राइस इसका क्या है, 100 रुपीज है। तो ये जो फैन है हमने 100 रुपीज इसमें लिखा हुआ था, इसमें से वो क्या करता है दुकानदार, 20% का डिस्काउंट। तो भाई 20% का क्या करता है, डिस्काउंट लेकर खरीदता है। मतलब कॉस्ट प्राइस, इस पंखे का जो कॉस्ट प्राइस अब बनेगा उसका कितना हो गया, 80 रुपए। ये डिस्काउंट लिया है, यहां तक समझ में आई। 80 रुपए कॉस्ट प्राइस बन चुका फैन का। फैन का 80 रुपए क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि इसने जो है 80 रुपए में खरीदा है, तो जितने में खरीदा है वही कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हो गया बच्चों 80 रुपए। उसके बाद एक नया टैग लगाएगा, इसका जो है चेंज करके मार्क प्राइस बोलता है कि 40% अधिक यूज करता है, तो 100 का 40% टैग लगाएगा नया। 40% कितना होगा, 40 ही होता है, तो 140 बन जाएगा। वो 40 रुपए हुआ, तो 40 रुपए ऐड करेगा तो न्यू मार्क प्राइस बनेगा, नया न्यू मार्क प्राइस कितना हो गया बच्चों, 140 रुपए। न्यू मार्क प्राइस इसका कितना हो गया बच्चों, 140 रुपए का नया जो है टैग लग चुका है उसमें। उसके बाद बोलता है कि ये क्या करने वाला है बच्चों, इसके बाद ये बोलता है कि इसका वो जो है 15% के डिस्काउंट पर 15%, तो 140 का 15%, 15% बच्चों कितना होता है, ऐसे ही निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल होता है। ठीक है, तो 15% के डिस्काउंट पर उसको सेल करता है। ये जो है निकाल के उसको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नया मार्क प्राइस बनता है उसका 15% है ना। इसको सॉल्व कर लो फिर, 2 5 10 2 7 14 हो गया, 5 या 15 7 या 21, ये जो है 21 रुपए, 21 रुपीज का क्या है, वो डिस्काउंट दे रहा है। ये क्या है बच्चों, डिस्काउंट है। क्लियर है यहां तक की चीजें। सबसे पहले हम समझ रहे फिर से, पंखे का जो है यहाँ पर पंखे का मूल्य कितना था, उसमें छपा हुआ कितना था, 100 रुपए मान के चले। 100 का 20% डिस्काउंट लेके वो खरीदा, कितने में खरीदा बच्चों, 80 रुपए में। यानी कि मैं मान के चलो 80 रुपए में मैंने ये फैन खरीदा। फिर इसमें जो है जितना लिखा हुआ था उसका 40%, तो 140 हो गया। 140 रुपए नया इसमें टैग लगाया और चिपका दिया। और अब क्या है, मार्केट में मैं सेल करूंगा, जो टैग लगाया उसका 15% के डिस्काउंट में,
तो मैंने उसका 15% निकाला, मतलब 21 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। 140 रुपए के पीछे एक 21 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 20 रुपए 1 का डिस्काउंट दिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया बच्चों? भैया 140 रुपए उसमें लगा था, उसमें से मैंने 21 रुपीज क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 10 में से 9 और यहां बच गया बच्चों 13, 13 में से 2 हो गया 119 रुपए पड़ गया मेरा। यानी कि मैंने जो सेल किया कितने में बच्चों? सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया? 119 रुपए हो गया। कहानी समझ में आई? 140 रुपए का नया लोगो लगाया, 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 21 रुपए 21 रुपए डिस्काउंट दिया, तो मैं कितने में बेचा? 119 रुपए में बेच दिया। तो भाई मेरा खरीदा कितने में था पंखा को? 80 रुपए में। बेचा कितने में? 119 में। मतलब मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। समझ पाए? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो भाई 80 जो है प्रॉफिट हुआ मुझे, 119 में से 80 को माइनस कर दो, 119 में से 80 को माइनस कर दो, जितना बचा वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो भाई कितना है? 9 का 9 और 11 में से हट गया 3, तो प्रॉफिट तो मुझे 39 का हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि भाई हमें प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना काफी आसान है। प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? हमें 80 रुपए में मैंने खरीदा था, निकाल लो। ये है परसेंटेज का प्रॉफिट निकालने का। समझ आई बात? तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों? 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 39 कितना आएगा? 0 39, तो ये बनने वाला 390 अपॉन कितना? 8। अब इसको सॉल्व कर लो, इतना परसेंटेज का हमें प्रॉफिट होगा। तो से 2 चौकाट, तो यहाँ पर 2 एकम 2 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा, तो 2 नहीं 18 19 हो गया, 1 बचा, 2 5 6 10, ये हो गया 195 को। अब 4 से भाग कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 बचा, 35 हुआ, 4 अट्ठे 32, फिर पॉइंट लगेगा, 30 हुआ, ठीक है। 30 को फिर से भाग करेंगे तो 4 7 28, 29 30, 2 बचा, 4 5 6 20, तो कितना आया बच्चों? 48.75%, ठीक है। 48.75% का प्रॉफिट हुआ है। चेक करते हैं ऑप्शन में था क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखिए है 48.75% का क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ। लाभ पूछा है ना, प्रॉफिट का कितना परसेंट था, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 48.75% का प्रॉफिट हुआ। आई होप आप लोग भी इसी तरीके से सॉल्व किए होंगे, या अगर आप अलग तरीके से सॉल्व किए हो तो कमेंट में जरूर करें। बताइए भाई आप लोग किस मेथड से सॉल्व किए, क्या सभी बच्चे का जो है 48.75 आया है या नहीं आया है? कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इसको पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है कि इफ 5 डिजिट का नंबर है, किस पैटर्न में? 9 7 4 और XY, यहां मिसिंग कर दिया, 2 नंबर मिसिंग है, और ये 5 डिजिट का नंबर बन जाता है। उसके बाद बोलता है कि ये जो संख्या बनी है वो 3 से 7 से और 11 से क्या हो जाती है बच्चों? विभाज्य हो जाती है, यानी कि डिविजिबल हो जाता है। कि ये जो 5 डिजिट का नंबर है वो 3 से भी, 7 से भी और 11 से, तो 3 7 11 से डिविजिबल होता है। ओके, तो आपको x और y क्या है वो नहीं बताना है, आपको बताना है कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस xy करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम देखें एक बड़ा से बड़ा नंबर जो 3 से भी, 7 से भी, 11 से डिविजिबल हो, वो क्या है? इसका ये मतलब होता है बच्चों कि वो जो है इन सभी का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। किसका एलसीएम निकाल लो? 3 का, 7 का और 11 का। और चूंकि ये सारे जो है प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम मतलब 3 गुणा 7 गुणा 11 होगा, ये एलसीएम हो जाएगा। ये 77 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो कैरी 2 आएगा, 7 21 22 23 231, ये जो है इसका एलसीएम निकल चुका, ठीक है। यहां तक आई समझ में कि हम 3 7 11 का क्या निकाल लिए? एलसीएम निकाल लिए 231। ये जो नंबर है देखिए ये क्या है? ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन ये तो 3 ही डिजिट का नंबर है, हमें जो बताना है वो 5 डिजिट का नंबर है। तो 5 डिजिट का नंबर क्या था? 5 डिजिट का जो नंबर था, 5 डिजिट नंबर वो कौन थे? वो नंबर जो है 9 7 4 और यहाँ XY था, यही था 974। एक बार चेक कर लेते हैं, 974 XY था, ओके यही है।
ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, तो यहां पर ये समझना है कि भाई ये जो बड़ा सा नंबर है वो इससे क्या हो रहा है, वो डिविजिबल हो रहा है। भाई जो 3 से भी हो, 7 से भी हो, 11 से भी, मतलब ये जो बड़ा सा नंबर है वो 231 से भी डिविजिबल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम वो क्या बोल सकते हैं, मतलब 974 जो है, यहाँ पर हम मिनिमम एक्स वाई की जगह कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ऐसा सपोज किया कि चलो एक्स वाई की जगह 00 डाल देते हैं, ये भी तो पॉसिबल है, ये 5 डिजिट का नंबर है। तो इसको भाग करते हैं किससे, 231 से भाग करेंगे, ये डिविजिबल होना चाहिए इससे। तो ये जब आएगा तो चेक करते हैं ये डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ तो उसके पास आसपास कुछ देखेंगे। तो 231 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा, करीब करीब ये देखना है। क्योंकि वहां पर देखिए अगर ये ऑनलाइन होता तो आपको एक कैलकुलेशन के लिए वहां पर कैलकुलेटर मिलता है ऑनलाइन में, बट ये ऑफलाइन एग्जाम थे तो वहां पर आपको खुद ही स्वयं सॉल्व करना था। ठीक है, तो 231 को अगर हम भाग करेंगे कितने बार जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग कितने बार जाने वाला है, ये 4 दूनी 8 होता है, तो आ सकता है, चांसेस है 4 बार में। 4 को मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा बच्चों, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12 कैरी 1, और 4 2 जा 8 और एक 9, 924 आ रहा है। माइनस करोगे, जैसे ही माइनस करोगे तो यहां से ये 0 हो गया, ये जो है बच्चों 5 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यहां से 0 उतर गया, अभी ये सिंगल 0 उतार लिए। ठीक है, अब 231 को करीब करीब 500 लाना है, तो कितने बार जाएगा ये, तो 250 होता है, तो 250 250 कितना होता है बच्चों, 500 होता है, तो 250 मीन्स 250 करीब होता है, तो 500 आता है। तो ये जो है हम 2 बार में करके देखते हैं। दो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 462 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 231 और जोड़ेंगे तो 500 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार में जाएगा। 3 बार में क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा, तो 600 करीब कुछ आएगा समथिंग, तो 2 बार में ही जाने वाला है ये। तो 10 में से 2 गया बच्चों, कितना आएगा 8, इधर बच्चा 9 में से 6 गया 3, 5 में से जो है एक, 4 में से 4 कट गया, और ये लास्ट का 0 उतर जाएगा। अब 380 है, 42 आ गया। अब ये जो है 200 है, 200 को 2 बार में किया था तो 400 ज्यादा आ जाएगा, तो एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो कितना आएगा, 231 आएगा। अब फिर इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 में से 1 गया, मतलब 9 हो गया, 10 में से 1 गया 9, इधर बचेगा बच्चों 8 से 7 हो गया, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, और ये जो है आपका 3 में से 2 गया 1, 149 आएगा। ठीक है, अब 149 ये आ गया। अब पॉइंट लगेगा तभी तो जाएगा, तो एक 0 बढ़ेगा, ठीक है ना, पॉइंट लगेगा तो क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा। अब 1490 हो चुका है, तो 200 को कितने बार मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं 8 बार में भी करूं तो 8 दूनी 16 हो जा रहा है, देखो वो 14 है। ठीक है, तो हमें 14 लाना है, मीन्स कितना, 7 बार में करेंगे, 7 दूनी 14, तो 1400 से ज्यादा आएगा। 6 बार में करके देखते हैं, 6 टाइम जाएगा आई थिंक, ठीक है, 6 दूनी 12, तो उससे कम आएगा, तो 6 1 जा 6, ठीक है, 6 कम 6, और ये जो है 6 ती 18, एक आया, 6 इंटू 2 करोगे तो 6 दूनी 12 और एक 13, 13 आएगा। माइनस करोगे तो ये आएगा, 10 में से 6 गया बच्चे 4, यहां पर कितना आने वाला है, 8 में 8 माइनस 8 0, ठीक है, ये बचेगा आपका 4 में से 3 गया 1, ये कैंसिल, तो 1 0, फिर आगे ये बढ़ते जाएगा, ये चलते जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 4 to 1.6, समझ में, मतलब पॉइंट में आया। तो हमने अगर यहाँ 0 0 लिया, एक्स वाई की जगह 0 0 पुट किए, तो ये 0.6, मतलब ये ज्यादा आ रहा है, तो जस्ट इससे एक ज्यादा ले लो, यानी कि ये इसको बढ़ा के कितना कर देगा, 422 कर देगा। इसका मतलब ये है कि 231 को अगर हम इंटू कर दे किससे, 421 के जगह मैं 422 लेके चेक करता हूं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, क्या ये 974 के पैटर्न में चलेगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, फिर 2 6 4, नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, 3 से करो, 4 से करो, तो 4 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 और एक 9, 2 6 2 8 और 6 4 10, 4 14 की 4 कैरी 1, 4 2 6 और एक 7, और ये देखिए हमारा आया 97482 आया, मतलब 231 को 422 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 974 के पैटर्न में चलेगा, और यही तो हमारा चाहिए था, 97482 है। तो ये जो नंबर है वो 3 से भी, 11 से भी और 7 से भी डिविजिबल है। तो लास्ट के डिजिट में कौन सा दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर 82 दिख रहा है, यही तो है x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 8,
और y की वैल्यू कितनी हो गई 2, और हमें चाहिए था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई चाहिए था। तो रख दो यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2, ये हो गया 64, ये हो गया बच्चों 4 और ये हो गया 16, 16 4 20 20 और ये 84। फाइनली कितना आएगा यहाँ पर 84 आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 84 के इक्वल आया। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा करेक्ट था। तो अगर हम ऑप्शन में आएंगे तो 84 जो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, तो 2 जो है करेक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आए थे बच्चों कैसे थे, एकदम ज्यादा इजी नहीं था, ठीक है, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव पार्ट थे। तो आई होप आप लोग ऐसे ही बनाए होंगे, ठीक है, नहीं तो या तो अधिकतर क्वेश्चन जो है बच्चे इसको जो है स्किप करके आए होंगे, ठीक है। चल देखेंगे इस बार का कट ऑफ कितना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, देखिए ऐसे 20 क्वेश्चन आए थे और सारे क्वेश्चंस लगभग इसी पैटर्न के थे, मतलब ये क्वेश्चन एकदम ज्यादा इजी भी नहीं था कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ के थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये बोल सकता हूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है 1 या 2 मिनट में सॉल्व नहीं होने वाले थे। सारे क्वेश्चन लगभग जो ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा तो 3 मिनट तक मैक्सिमम लग सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा भी लग सकता है, मिनिमम 3 मिनट तक लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न सारणी का अध्ययन, आपको एक टेबल दिया हुआ है उसको पढ़िए बोल रहा है, उसको पढ़ के कुछ आंसर दीजिए। क्या बोल रहा है कि जनवरी से जून 2024 के दौरान एक कंपनी है, कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या दिया हुआ है। तो ये आपको एक टेबल उसने बना के दिया था ऐसा, ठीक है। यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दिया हुआ है, मंथ है, नंबर ऑफ कार सोल्ड मतलब कितना बेचा गया है, जनवरी में 330 बेचा गया है, फरवरी में 480 बेचा गया है, मार्च में 510, अप्रैल में 420। इस तरह से जो है कारों को बेचा गया है। यहां पर जो है बच्चों क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ डीजल टू पेट्रोल इंजन, मतलब पहले जो है रेशियो दिया हुआ है, ये पेट्रोल वाले की जो है डीजल वाले की संख्या और ये पेट्रोल वाले की संख्या है, 5:6 है, और इसका 13:11 है। ऐसे हर मंथ का रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब तो यहां पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है, ये बोलता है कि जनवरी मार्च और मई 3 मंथ में लिया, जनवरी मार्च और मई में बेची गई जो कारों, और कौन सी कार स्पेशली नाम दिया पेट्रोल इंजन वाली की जो कार है, उनकी कुल संख्या का जितनी भी आई है उसकी टोटल संख्या का 80% जो है वो। उसके बाद बोलता है कि फरवरी और जून में बेची गई कुल कार, कौन सी कार, डीजल वाली कार को की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। यानी कि 3 मंथ में, जनवरी में, मार्च में और मई में जो कार पेट्रोल वाली कार बेचे हैं उसका 80%, और फरवरी और कौन से मार्च में, फरवरी में और जून में जो बेची गई कार है वो भी कौन से पेट्रोल डीजल वाली कार है, उनकी संख्या से वो कितना परसेंट अधिक है ये बताना है। तो आपको तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई इस मंथ में पेट्रोल कार वाले कितने हैं। टोटल कार दिया, ये टोटल कार है, ये पेट्रोल वाले नहीं है, ये टोटल कार है, लेकिन यहाँ रेशियो दिया हुआ है बच्चों, रेशियो के फॉर्म में निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमें ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो एक है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, यहाँ तक के दिए हुए। यहाँ पर जो टोटल कार है बच्चों वो 330 है, यहाँ पर कितना है 480 है, यहाँ पर 510 है, और यहाँ पर 420 है, यहाँ पर 630 है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 540 ये दिया हुआ है बच्चों। तो ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब से यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर जो ये टोटल कार है, ठीक है, इसमें रेशियो दिया हुआ है, कहां से कहां, पेट्रोल जो है रेशियो डीजल टू पेट्रोल दिया हुआ है, यानी कि पहले जो है डीजल दिया हुआ है, ठीक है, डीजल से पेट्रोल, डीजल से पेट्रोल वाली कार का रेशियो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 5:6 है, 13:11 है, ओके। नेक्स्ट है 8:9 है, 8:9, और यहाँ पर बच्चों 11:10, और यहाँ पर 3:4, और यहाँ पर है लास्ट में 4:5 है,
ये दिया हुआ है। तो अपने को पहले दोनों कारों की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों? ये पैटर्न होता है कि जब भी रेशियो में दिए हुए क्वेश्चन होते हैं तो किसी भी का निकालना है। जैसे मुझे निकालना है किसका, मान लो मुझे निकालना है डीजल वाले कार की संख्या, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर कार की संख्या, दो खंड बनाऊंगा बच्चों, एक डीजल और कार, दोनों का रेशियो से निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? जैसे तो ये रफ में निकालना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले जो रेशियो में दिया हुआ है, जैसे मुझे किसका चाहिए, डीजल वाले का चाहिए, तो डीजल वाले कितने हैं, 5, टोटल कितना है, 6 5 11, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ने के बाद 11 और ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 330 टोटल कार। तो ये इस तरह से निकालेंगे, ये किसका निकलेगा, डीजल वाली संख्या। ठीक है, डीजल कार, डीजल वाले जो कार हैं उनकी संख्या कैसे निकलेगी, तो जो रेशियो दिया होता है जिसमें 5 पहले दिया है तो मैं डीजल का 5 लिखा, नीचे में दोनों को जोड़ना है 6 5 11 और इंटू में टोटल कार कितने हैं 33 है। तो बच्चों ये काटोगे तो कितना आएगा, 11 तिया 33, 30 हुआ, 5 तिया 15, कितना हो गया बच्चों, 150 हो गया। यानी कि जो डीजल वाले कार है वो 150 है। और पेट्रोल वाले कितने होंगे, तो अब यही चीजें यहाँ 6 करनी है, किससे, अब 6 से, 6/11 गुणा 330 करनी है। तो 6/11 मतलब 11 से कट के 30 ही आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तिया 18, मतलब ये आएगा 180। इस तरह से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, 330 मिल जाएगा। समझ आया? ये पैटर्न है किसी भी एक कार की संख्या को निकालने का टेक्निक हो गया। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो ये जो है कितना है का बच्चों, 13 है, ये 11 है, इसको तो सबसे पहले क्या करना है, 13 लिखना है ऊपर में। अब किसी भी एक का निकाल सकते हो, अब जैसे मुझे पहले ये इजी लग रहा है तो मैं 11 का लिखूंगा, तो 11 नीचे आएगा, नीचे में कितना है का बच्चों टोटल, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 और ये 2, 24 होगा, मल्टीप्लाई बाई 480, मल्टीप्लाई बाई 480, तो ये करोगे तो कितना आएगा, 24 दूना 48, डायरेक्ट कर गया 2 बार में, 11 दूनी 22, यानी कि जो पेट्रोल वाले हैं 220 है, पेट्रोल वाले कार कितने हैं 220। दूसरा अगर नहीं निकालना है तो आप 480 में से 220 को माइनस कर दोगे तो डीजल वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बट मुझे मालूम है कि भाई दूसरा वाला यहाँ 13 है, तो यहाँ बस 13 का मल्टीप्लाई करोगे, 13 का मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूनी 26, ये ज्यादा आसान है कि डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा। समझ आया? इस तरह से हम डीजल और पेट्रोल वाले कारों की संख्या पहले हर मंथ का निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा, 8 8 16 17, 17 तिया 51 होता है, तो ऊपर में 30 आएगा भाई 8, ये अब मैं रफली निकाल रहा हूं, अब फटाफट करना सीखो। 8 ऊपर रहेगा, 8 ऊपर रहेगा, नीचे में 17 आएगा, इंटू में ये 510, तो ये 17 तिया 51, यहाँ 30 आने वाला। अब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तिया 24, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27, ऐसे डायरेक्ट निकलेगा ये। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, नीचे कितना आएगा बच्चों, नीचे जो है आपको 11 + 10 जोड़ोगे 21, 21 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार में। ठीक है, तो 2 मतलब ऊपर 20 आएगा, 20 से 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, 220, और 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे 20 को तो 200 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 420 आ जाएगा। देख लो, 200 200 420 आ रहा है। समझ आया? आगे नेक्स्ट क्या करेंगे इसी को, तो 4 3 7, नीचे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इसको तो 7 7 नहीं 63, 90 आएगा, ऊपर में कितना है 90, 90 गुणा 3 करोगे तो 9 तिया 27, 270 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को तो 9 चौक 36, 360 आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो 630 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही 540 को निकाल लो तो 5 4 9, 9 से भाग कर दो, 9 6 54, 60 आ रहा है, 60 को 40 से करेंगे 4 से तो 6 चौक 24, 240 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 से 60 से 5 6 के 30, 300, और जोड़ोगे तो 3 2 540 आ जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या निकाल लिया, डीजल वाले कारों की संख्या, पेट्रोल वाले कारों की संख्या निकाल ली। निकालने के बाद अब क्वेश्चन क्या क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था बच्चों जनवरी, ठीक है, जनवरी मार्च, ठीक है, और कौन सा बोला, जनवरी मार्च और मई में, ये 3 मंथ में, जनवरी मार्च और मई में बेची गई कुल पेट्रोल वाले कारों की संख्या। ठीक है, पेट्रोल कार, पेट्रोल वाले जो कार हैं उनकी संख्या बतानी है कितनी थी। तो भैया पेट्रोल वाले कौन है, देख लो, पेट्रोल वाले लास्ट वाले ये सारे पेट्रोल वाले हैं। तो जनवरी का, ठीक है, मई का, देख लो जनवरी,
मार्च और मई। तो जनवरी का ये है, मार्च का ये है, मई का ये है। 180, 270, 360, 180, 180, फिर 270, 360, 270 और 360, ये तीनों को जोड़ दो। जोड़ा तो कितना आएगा बच्चों? ये 0 और 6 6 12 और 1 13, 13 प्लस 8 21 है ना, का एक कैरी दो, 2 2 4, 3 7 और 1 8, 800 जो है 10 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 810 आ रहा है। ये आ रहा है जनवरी, मार्च और मई में कारों की संख्या निकल गई। ओके, इसका 80% निकालना है। पहली बात तो जो आया है जनवरी, मार्च और मई में जो बेची गई कारें हैं उनकी जो संख्या आई है उसका 80%। तो भैया इसका 80% निकाल लो। तो इसका 80% मतलब 80/100, 0 0 0 0 कट गया, तो 8 एकम 8, 8 8 64, 648 आ रहा है। कितना आ रहा है? 648। ठीक, ये हो गया जनवरी, मार्च और मई में पेट्रोल वाले कारों की संख्या का 80% निकल गया, 648 आया। अब आते हैं जो सेकंड ऑप्शन बोलता है आगे कि फरवरी और जून में बेची गई कार, फरवरी और जून में जो बेची गई कारों की संख्या, वो भी कौन से? डीजल वाले। ये डीजल वाले कार की संख्या निकाल लो। तो जनवरी, फरवरी कौन है बच्चों? ये डीजल वाले 260 हैं, और जून में बेची गई कार कितने? 240, 260 और 240, तो 260 प्लस 240, तो ये हो गया बच्चों कितना? 500। कितने हो गए? 500। और बताना है कि ये जो 500 और ये 648, इसमें जो पेट्रोल वाले कारों की संख्या वो बोल रहा है, इससे वो कितना परसेंटेज अधिक है। तो भैया अधिक कितना है? पहली बात तो दिख रहा है कितना अधिक है इससे? 148 अधिक है। हम बोल सकते हैं जो परसेंटेज जो निकालेंगे कितना अधिक है, तो 148 अधिक है भाई। कैसे कहिए? 648 माइनस 500 कर लो, डिवाइडेड बाई 500 इंटू में 100 करेंगे। ठीक है, तो 148 आ जाएगा। 148 जो है 500 से कितना अधिक है उसका परसेंटेज निकाल लो। 0 0 0 0 कट जाएगा, फाइनली 5 से भाग कर दो, तो 5 5 दूनी 10, 5 निया 45, 45 46 47 48, 3 हुआ, पॉइंट लगा 30 हुआ, 5 छक्के 30, 29 पॉइंट जो है 6%, इतना परसेंटेज आ रहा है। चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। तो हम बोल सकते हैं जो अधिक कारों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? जो है 29.6%। देखिए ये है इसका करेक्ट आंसर। यानी कि क्वेश्चन तो साफ था कि 3 महीने का जो दिया हुआ था, कौन कौन से? जनवरी, मार्च और मई में जो बेची गई पेट्रोल वाली कार हैं उनकी संख्या का 80% जो है वो कौन से? फरवरी और जून में जो बेची गई पेट्रोल डीजल वाली कार हैं उनकी संख्या से वो 29.6% अधिक है। ये हमें बताना था इसमें। ठीक है, क्या आप लोगों ने भी इसको सॉल्व किया था, हाँ या ना? कमेंट में करके जरूर बताएं कि भाई हाँ हमने इसको सॉल्व किया था और इसका आंसर ये आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इसको जरा पढ़िए एक बार। जब वस्तु ए को 2592 पर बेचा जाता है, ठीक है, 2592 पर बेचा जाता है, तो उसे 19% की हानि होती है। कितने का था वो नहीं मालूम है, लेकिन बेचने का मूल्य दिया हुआ है 2592 पर बेच रहा है, तो उससे 19% का लॉस हो जाता है। और जब वस्तु बी, यानी एक दूसरी वस्तु, दो वस्तु हैं, पहली वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है, इसको जो है 5856 पर, यानी कि 5856 पर जब हम इसे सेल करते हैं तो हमें जो है 22% का प्रॉफिट हो जाता है। फिर आगे बोलता है कि यदि ए और बी दोनों को मिला दिया जाए, मिलाने के बाद जो कुल अमाउंट है 8,360 रुपए पर अगर हम बेचा जाए, तो हमें क्या लाभ या हानि होगा उसका प्रतिशत बताना है। देखिए दो वस्तु हैं, एक ए वस्तु है, एक बी है। ए का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना था बच्चों? सेलिंग प्राइस है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, वो लिखा हुआ है 2592 में बेचते हैं तो 19% का लॉस होता है, और इसको जो बेचते हैं
856, 5856 56 पर सेल करते हैं तो हमें 22% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो भैया हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, पहली वाली संख्या का कॉस्ट प्राइस तो निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है कि भाई सेलिंग प्राइस इंटू 100, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में क्या करना पड़ता है कि जो अगर लॉस है तो लॉस करेंगे और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट करेंगे, तो वो 100 में माइनस होती है। ठीक है, ठीक है, 100 माइनस क्या करेंगे, लॉस कितना है 19%। ये आपको याद रखना है, मतलब यहां पर माइनस करोगे तो लॉस का परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है। अगर प्रॉफिट होगा, जैसे इसके लिए मैं जब निकालूंगा तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100 में प्लस करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट का परसेंटेज जो आया रहेगा। ये शॉर्टकट में हमें कॉस्ट प्राइस निकालने का टेक्निक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस क्या मिलता है, देखो इसका कॉस्ट प्राइस क्या बने, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 2592 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस का परसेंटेज कितना है 19, तो ये कितना आएगा, तो 100 में से 19 माइनस करोगे तो ये आपका 81, और यहां वाले का जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस, ये आएगा सेलिंग प्राइस है 5856 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 122 आ जाएगा। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको कॉस्ट प्राइस यहां से मिल जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है, ये तो 9 से भाग जा रहा है, क्या ये 9 से भाग जाएगा, कैसे चेक करते हैं, सबका सम करके देखो 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 9 5 14 15 16 17 18 9 के टेबल में आ रहा है तो कट जाएगा, 9 9 जा 9 से इसको काटते हो 9 9 9 दूनी 18 दो बार में जाएगा। ठीक है, मतलब कितना बचेगा 7, यहाँ पर 25 है तो 7 बचेगा, 7 और 9 79 हो रहा है, तो 9 अट्ठे 72 है ना, 9 अट्ठे 72 हो गया, 72 प्लस मतलब 79 चाहिए तो 2 निकल गया, तो कितना बचा 7 बचेगा, फिर 72 हुआ 9 अट्ठे 72 पूरा कट गया ये। ठीक है, अब 9 से काट लो इसको, 9 से कैंसिल करते हो डायरेक्टली तो ये कितना बचेगा 9 तिया 27, 28 एक बचा, 9 दूनी 18 32, तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना गया बच्चों 32 इंटू 100 3200, ये कॉस्ट प्राइस मिल गया ए वाले ऑब्जेक्ट का, ए वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना गया बच्चों 3200 रुपए आ गया। सिमिलरली यहां पर भी कैंसिल करो, 2 से तो ये जा ही रहा है तो 2 2 से कैंसिल कर लो, ज्यादा अच्छा है, 2 छक्के 12 और जो है 2 एकम 2 61, ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा 2 दूनी 4 एक बचा 2 नी 18, फिर 2 दूनी 4 1 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 61 से अगर इसे हम डायरेक्ट कैंसिल करते तो कितना आता है, वैसे 2928 को डिवाइडेड बाई 61 करते हैं तो ये जो है 48 आ रहा है, देखो कैंसिल हो रहा है इससे ये, है ना, तो ये 4800 आएगा, 4000 इससे कट रहा है तो ये 48 बार में कट जाएगा, तो 48 और 00 आएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का। फिर बोला क्या था क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर बेचे गए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो दोनों को मिलाने पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3200 और 4800। ठीक है, यानी कि ए और बी को जब मिलाएंगे तो ए प्लस बी का जो मिलाने के बाद कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 3200 और 4800। ठीक है, इसको जोड़ दो तो ये हो गया 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 8000 आ जाता है आपका क्या कॉस्ट प्राइस। ओके, और सेलिंग प्राइस ए प्लस बी को मिलाने पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये 8360, 8360 दिया हुआ है, मतलब दिख रहा है इससे ये ज्यादा है, मतलब हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 360 रुपए का प्रॉफिट हो चुका। अब ये जो है प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो 360 जो है वो 8000 का कितना परसेंटेज है निकाल लो, तो यहां से 3 जीरो कैंसिल हो गया, तीनों से 8 से कैंसिल करोगे तो कितना होगा 832, 32 प्लस यहाँ 4 हुआ पॉइंट लगा 0 हुआ 40 हुआ 8 5 40, 4.5% का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ बच्चों 4.5 का प्रॉफिट होता है।
आते हैं ऑप्शन में, चेक करते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। यहाँ पर लॉस बता रहा है, लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट है। यहाँ लॉस है, ये दोनों प्रॉफिट है, यहाँ 6% है, यहाँ 4.5% है। तो हमें कौन सा प्रॉफिट हुआ बच्चों? 4.5% का प्रॉफिट हुआ। ये है क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यहां पर क्या बोलता है बच्चों कि 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक रेलगाड़ी पी स्टॉप किया। यानी कि एक ट्रेन है जिसका नाम है पी, और वो जो है उसकी स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो है क्यू, जो जिसकी लंबाई जो है पी की लंबाई का 2/3 है। ठीक है, ये समझना है आपको कि इसकी लेंथ, दूसरा वाला जो है ट्रेन की लेंथ दी हुई है वो छोटा है। कितना छोटा है? बोल रहा है 2/3 है पहले वाले ट्रेन से। ठीक है, और बोल रहा है 18 सेकंड में पार करती है रेल। ठीक है, तो ये जो है 2/3 है और 18 सेकंड में पार हो जाते हैं बोल रहे हैं। तो रेलगाड़ी क्यू की जो स्पीड है वो दिया हुआ है 63 किलोमीटर पर आवर है, और यह रेलगाड़ी पी की विपरीत दिशा में चल रही है। मतलब एक पी इधर चल रहा है तो क्यू इधर चल रहा है, और ये जो है पार हो जाते हैं एक दूसरे को, 18 सेकंड में पार हो जाते हैं। यहां पर ये भी समझना है। अब यहां पर ध्यान देना, सेकंड के फॉर्म में दिया हुआ है, और जबकि यहां चल रहा है हावर के फॉर्म में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेलगाड़ी क्यू एक प्लेटफॉर्म, जो क्यू वाला है, एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो मीटर पर सेकंड चल रहा है, और क्वेश्चन है किलोमीटर पर हावर में। तो सबसे पहले पी और क्यू और एक प्लेटफॉर्म को बनाते हैं और समझते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है जो इजी तरीका हो। अगर मैं ये पी ले लिया, ये पी एक ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, ये क्या है? पी, और पी ही लंबाई है, लेंथ इसकी कितनी है? पी है मान लेता हूं, और ये एक ट्रेन है। वैसे ही इसका डायरेक्शन इधर है, इधर चल रही है। एक ट्रेन है क्यूब, यहां से लेके यहां तक की ट्रेन चल रही है। कौन है ये? क्यूब। ठीक है, दूसरी ट्रेन है, और इसकी लंबाई कितनी है? पी वाली लंबाई का 2/3 है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है? तो 2/3, 2/3 है किसका? पी की लंबाई का। पी की लंबाई का ये 2/3 है। तो क्यू ट्रेन की लेंथ भी मिल गई। ओके, बीच में कहीं पर क्या है? क्या है बीच में कहीं? मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है। ये क्या है बच्चों? प्लेटफॉर्म। कितने लंबाई का है वही फाइंड करना है, तो उसको अपन नाम ले देते हैं एक्स, की जो है एक्स मीटर का क्या है? ये लेंथ है एक्स मीटर का। ये एक क्या है? प्लेटफॉर्म है। इसको क्यू जो है पार कर जाती है, वो कुछ दिया हुआ है, बताया है, टाइम दिया हुआ है। ओके, इसकी स्पीड दी हुई है बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड दी हुई है 63 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है? चेक कर लो, इतना चीजें जो है मेंशन किया गया है। पी की स्पीड 72 किलोमीटर, क्यू की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर, और पी और क्यू एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाते हैं, ये मेंशन किया है। तो सेकंड में बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए। इसको जब हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनने वाला है आपको, जब भी हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। जैसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है 4 बार में कटेगा तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 220 मीटर पर सेकंड आ गया इसकी स्पीड। क्लियर हुआ कि पी की स्पीड कितनी है बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड हो चुका है। ये किसकी स्पीड है? पी की स्पीड है। तो स्पीड जो निकल चुकी पहले की स्पीड, पी की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। यहां आते हैं, क्यू की स्पीड निकालते हैं, कितना आएगा? तो 63 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा? 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और ये बनेगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35/2, तो 17.5 आएगा। हाँ, स्पीड कितनी होगी? पॉइंट में ना निकालते हुए अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, मीटर पर सेकंड, 35/2 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड मिल गई बच्चों किसकी? क्यू की स्पीड मिल गई। यहां तक क्लियर है? और जब भी क्वेश्चन ऐसा बोले कि ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो वहां पर भैया दोनों की स्पीड होगी ना। तो दोनों की स्पीड होती है तो वहां रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिलेटिव
स्पीड। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड को जोड़ते हैं, पी की स्पीड और क्यू की स्पीड को जोड़ते हैं। टोटल स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम है वही चीज, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, वही चीज चल रही है। अच्छा, अब यहां पर भाई टोटल स्पीड कितनी थी? पहले की 20 की स्पीड चल रहा है मीटर पर सेकंड, दूसरे का 35/2 की स्पीड से चल रही है। इक्वल में टोटल डिस्टेंस, भैया पहले की ट्रेन की लंबाई कितनी थी? पहले की ट्रेन की लंबाई p थी, दूसरे का 2/3 प्लस p है, तो दोनों की लेंथ, दोनों एक दूसरे को पार कर जा रहे हैं, तो दोनों की लेंथ भी तो जुड़ेगी ना। उसकी लंबाई p है, इसकी, तो ये दोनों की लंबाई जुड़ेगी, यानी कि p प्लस q, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम अपने को दिया हुआ है, मेंशन किया है 18, है ना। एक दूसरे को वो देख लेता हूं, एक दूसरे को कितने में पार करती है? 18 सेकंड में पार कर जाती है, लिखा है, ठीक है 18 सेकंड। यहां पर हम 18 से भाग करेंगे। अच्छा, ये कितना होगा बच्चों? ये 40 प्लस 30, 70, 5, 75, 75/2 हो जाएगा, बराबर। यहां पर p की स्पीड तो p थी, प्लस q की स्पीड हमने बताया था कि 2/3 था p की लंबाई का, टोटल बटे 18, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, 2 × 18, 9 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 75 आएगा। यहाँ कितना आएगा बच्चों? 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 गुणा p/9, ठीक है। अब क्या होगा? 5 से काट दो इसको, 5 से काटोगे तो 25 पर में 25 जो है 15 5 75 होता है, 15 बार में कट जाएगा। अब 9 × 27, इससे मल्टीप्लाई कर लो, किसको? ये जो 9 3 है, 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो p मिल जाएगा। 9 × 27 है ना, या 15 × 45, 45 × 9, तो p की जो लेंथ मिल गई कितना आएगा? ये देखो 5, 15 × 45 × 9, 45 × 9, 405। p की जो लेंथ है कितनी मिल गई? 405 मिल गई। तो p की जब लेंथ मिल गई तो q भी निकल जाएगा। q की लेंथ कितनी थी? q की लेंथ जो थी वो 2/3 थी इसका, तो 405 का 2/3, 3 से कैंसिल कर लो, हो जाएगा ये 3 एकम 3, 4, 3 × 9, 10, 1 बचा 3 × 5 15, और 135 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 35 70, और 100 का 200, तो q की वैल्यू मिल चुकी 270। दोनों की लेंथ मिल चुकी बच्चों, समझ आया? यहां तक की चीजें कि p की लेंथ कितनी है? p की लेंथ कितनी है? ये मीटर में बन गया 405 मीटर, ये भी मीटर में बन गया 270 मीटर। तो p और q की लेंथ मिल चुकी है। अब बोल क्या रहा है? अब जो q वाली जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाती है? बोल रहा है q एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बताना है मीटर में, ओके। तो यहां पर आपको यह समझना है कि भाई एक ये जो क्यू ट्रेन थी इसकी लंबाई कितनी मिल चुकी? क्यू ट्रेन की लंबाई मिल गई 270 मीटर, तो ये तो 270 मीटर है, ये क्यू ट्रेन है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म मान लो यहां से यहां तक x मीटर है, ये प्लेटफॉर्म है, तो ये इसको पूरा ऐसे पार करके जाएगा, मतलब पूरा 270 मीटर और x मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना मिल गया? तो भाई स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इसकी किसकी? क्यू की स्पीड कितनी है? वो तो 63 से निकाले थे ना मीटर पर सेकंड में, 35/2 था, 35/2 ये इस क्यू की स्पीड है। और डिस्टेंस यहां से 270 प्लस x हो जाएगा, 270 प्लस x हो जाएगा, डिवाइडेड में जो टाइम है वो 32 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल जाएगी, मींस x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे? 2 से काट दो, ये 16 बार में कट जा रहा है, 16 से इससे मल्टीप्लाई कर लो, 35 से माइनस कर दो 70 को, तो x बराबर आएगा 35 × 16 माइनस 270, ठीक है। तो 35 × 16 कर लो, तो ये जो आएगा 35 × 16, ये आने वाला बच्चों 560, तो 560 माइनस 270, ये x मिल जाएगा। कितना आएगा? इसको माइनस करोगे तो x की वैल्यू आने वाली है 0 का 0, 16 में से 7 गया 9 और 2,
ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2, 290 मीटर आएगा। यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितना है बच्चों, 290 मीटर है। तो 290 मीटर होना चाहिए। चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो जो है 290 ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 290 मीटर। तो क्वेश्चन देखिए कैसा था, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। और बच्चों सीजी टेट जो एग्जाम है या सी टेट, अब फरवरी में जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका 2 पेपर एग्जाम है, एक सी टेट और सीजी टेट का पेपर है। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी में आप लोग एकदम जुड़ जाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए। हमारे यहाँ तो सब अवेलेबल हो रहा है, अभी टेस्ट सीरीज के भी चल रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सब जरूरी है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाइड कर पाओगे बच्चों। ठीक है, तो उसके बिना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27। ये बोल रहा है बच्चों कि किसी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मींस क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। अच्छा रोम्बस होता क्या है बच्चों, बता दूं मैं। रोम्बस एक जो है किसके समान होता है, जैसे एक स्क्वायर होता है ना, वर्ग बोलते हैं, जिसमें चारों भुजा बराबर होती है, तो उसको वर्ग बोलते हैं। और समचतुर्भुज का मतलब भी वही होता है कि चारों साइड जो है होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल होती है। बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में, डिफरेंस ये होता है बच्चों की स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है हर जगह, और जबकि रोम्बस में हर जगह 90 डिग्री नहीं बनता है, वो ऐसे तिरछे टाइप के होते हैं। समझ आई बात। तो लंबाई तो क्या होती है, यहां पर चारों साइड इक्वल ही रहती है, लेकिन ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस में चारों साइड बराबर होगी लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हर जगह 90 डिग्री बनता है, और ये जो है चारों साइड बराबर होती है। यही मेन डिफरेंस है। इसमें जो डायगोनल की लंबाई बराबर होती है, इसमें अलग अलग डायगोनल होते हैं, डायगोनल की लेंथ ज्यादा कम ज्यादा होती है। ठीक है, एक तरफ से ऐसा होता है कि इस बॉक्स को ऐसे ऊपर से प्रेस करोगे, दबाओगे तो ऐसा शेप बन जाता है, इसको हम बोलते हैं रोम्बस बोलते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है, एक विकर्ण दिया हुआ है 6√3 है, और दूसरा जो विकर्ण है उसकी एक भुजा के बराबर है। यानी कि जो दूसरा वाला विकर्ण है, डायगोनल है, वो एक साइड है। तो हमें बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर के स्क्वायर में क्या होगा। देखिए ये मैंने क्या बनाया, एक रोम्बस, जिसमें चारों साइड कैसी होती है बच्चों, इक्वल होती है, ऑल साइड आर इक्वल, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, अब मैं नाम दे दिया इसको ए बी सी नाम दे दिया। वो बोलता है एक डायगोनल 6√3 है बच्चों, एक डायगोनल कितना है 6√3 है, और दूसरा वाला जो डायगोनल है बच्चों वो पहले वाले की लेंथ है। यानी कि मान लो इसकी लेंथ x है, x है, x है, x है, हर जगह की लेंथ x रख दिया। तो ये वाली जो डायगोनल है, यहाँ पर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 6√3 है, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो x है। समझ आई बात, कितना है x है। ये वाली लाइन AC कितना हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि अगर मैं A से C बोलूंगा तो A से C कितना है बच्चों, ये डायगोनल है AC, AC की वैल्यू मैंने x नाम दिया, x मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, और BD कितना है बच्चों, इसमें BD जो है टोटल कितना है 6√3 है, बीच में O है। तो जब ये याद रखना है कि यहां पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा वहां पर 90 डिग्री, एक दूसरे को जो ये जो है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के साथ। और बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो और ये सेम सेम होता है। मतलब ओ से ए से ओ कितना हो जाएगा बच्चों, ए से ओ आपका x/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक भी कितना होगा, x/2 होगा। ठीक है, ओ से सी, ये भी ओ से सी के बराबर होगा। वैसे बी से ओ कितना होगा, तो बी से ओ जो है वो 6√3 बटे का आधा, 6√3/2 बनेगा। वैसे ही ये किसके बराबर होगा, आधा इसका, यानी कि ओ से लेके डी के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करा जाए। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पहला वाला डायगोनल इंटू दूसरा वाला डायगोनल। ये एरिया होता है समचतुर्भुज का, एरिया का फॉर्मूला होता है। रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। तो D2 तो नहीं मालूम ना, D2 मीन्स यही D2 है, तो वो तो नहीं मालूम है, लेकिन एक डायगोनल मालूम है, तो अपने को D2 चाहिए, तो अपने को ये वाली चाहिए। तो क्या कर सकते हैं अपन, इतने में पाइथागोरस यूज करो, चाहे कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। अगर हम इस ट्रायंगल में ले लें AOB में, ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस यूज करो। पाइथागोरस क्या कहता है,
कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, AC का स्क्वायर यानी कि जो है AB का स्क्वायर कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब, लंब मीन्स AO, A से O का स्क्वायर प्लस B से O का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे आप यहां पर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं AB कौन है, तो बच्चों साइड है। मैं पूछूं आपसे AO कितना है, तो A से O आपको x है का आधा, x/2 लिखा हूं, देखो A से O x/2 है, इसका स्क्वायर। दूसरा वाला जो है B से O कितना है, तो ये मैंने लिखा है, देखो B से O 6 √3/2 मतलब 2 तिया 6, 3 √3 आएगा, 3 √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लो, ये x स्क्वायर है, तो यहां पर मिल गया x स्क्वायर बराबर x²/4 प्लस ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3 करोगे √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 तिया 27, टोटल आएगा ये 27। x और x वाले को एक जगह कर लो, तो x² में से x²/4 को माइनस कर लो, इक्वल में 27 लिखो। 4 में से गया बच्चों 3x²/4 बराबर 27, 3 से काट दो, 3 या 27, 9 चौक 36, x² बराबर कितना गया बच्चों 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है ना, 6 का स्क्वायर 36। ओके ठीक है, यहाँ 6 आएगा, 6 यहाँ 6 आएगा, तो 2 से काटेंगे 3 आएगा, 6 × 18 आएगा, ऑप्शन के हिसाब से 18 आएगा। 6√3 × 3 कितना होगा बच्चों, 6 × 18, 18√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ आया? तो चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कौन सा करेक्ट हुआ, 18√3 जो कि बच्चों तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। समझ आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। कि बोल रहा है माना एक संख्या x एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसे जब 4 से 6 से 9 से 18 से और 24 अगर हम डिवाइड करें तो शेषफल हर स्थिति में किसी से भी भाग करेंगे इनमें से तो सबसे में शेषफल 3 ही मिलेगा आपको। तो बताना है कि तथा x जो है 11 से भी विभाजित है, यानी कि 4 6 9 18 24 के साथ साथ 11 से भी विभाज्य है। तो बताना है कि x के अंकों का योग कितना होगा। तो फिर से वही कहानी, सबसे पहला काम वो नंबर जो इन सबसे डिविजिबल होती है, तो डिविजिबल होती है तो क्या क्या करनी पड़ेगी, जो 4 6 9 18 24 से डिविजिबल मतलब सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी भाई, सबका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालेंगे। मतलब x एक नंबर है, ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से 6 से 4 6 9 18 24 इतने नंबर से जो है, ध्यान देना इतने नंबर से इसको जब भाग करते तो रिमाइंडर जो है 3 मिलता है। रिमाइंडर जो है क्या आता है बच्चों, 3 आता है। लेकिन ये नंबर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल है 11 से, डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 11, यानी 11 से भाग करते तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में मेंशन किया है। बाकी इन नंबर से भाग करूंगा तो 3 रिमाइंडर आएगा, 11 से भाग करूंगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी कि 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे और क्या बोलता है, तो बताना है कि x जो नंबर है, ये जो नंबर है उनके डिजिट का सम करेंगे तो क्या आएगा, डिजिट का सम पूछ रहा है। तो पहला प्रीफरेंस तो ये है बच्चों, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे 4 का 6 का 9 का 18 का 24 का, तो कितना आएगा। इसको बेस्ट ऑप्शन के जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बेस्ट ये है कि इसको इस वे में लिखो, 2 × 2 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख दो बेस्ट ऑप्शन 2 का स्क्वायर। ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे एलसीएम लेने में बहुत टाइम लगेगा। बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। ये 2 × 3 है, 2 तिया 6, ये बच्चों कितना है 3 का स्क्वायर है, ये कितना है 3 तिया 9 × 2 9 दूनी 18, 24 का क्या आएगा बच्चों 6 चौक 24 है ना, तो जो है 8 तिया 24, तो 2 की घात 4 2 की घात 3 × 3 8 8 × 3 24 ही। इन सब में देख लो एलसीएम में क्या है, सब में देखो, सब में 2 की कितनी बड़ी पावर है, तो यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है, 2 की घात 3 है, तो इसमें जो है 2 की पावर कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने का ये टेक्निक मैक्सिमम पावर को देखा जाता है। तो 2 में मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो 2 की घात 3 वाला आएगा। 3 में मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 की भी पावर 2 आएगी।
तो ये कितना आएगा 8 इंटू ये कितना होगा 9, 9 8 72। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एलसीएम ऐसे निकाल लो, ज्यादा आसान है। तो हर तरीके से आपको आना चाहिए एलसीएम भी निकालने का प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें समय थोड़ा कम लगेगा। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ से कि इन सबका एलसीएम कितना आया बच्चों, 72 आया। ओके, लेकिन आप क्वेश्चन को समझिए, जब हम इस नंबर को इनसे भाग करते हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब जो है 72 प्लस 3 होगा। जो आपका x होगा वो कैसा होगा, वो इस फॉर्म में। देयरफॉर जो x होगा वो 72 इंटू कुछ नंबर और प्लस रिमाइंडर आएगा। तो 72 का मल्टीपल होगा प्लस 3 रिमाइंडर चल रहा है ना, हर केस में रिमाइंडर आ रहा है, तो वो 3 होगा। जो आपका x हो वो ये नंबर है, ऐसा। ओके, यहां तक की चीजें आई समझ में। और चूंकि ये जो नंबर था ऑलरेडी बोला था, ये जो x है वो डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाई 11। ये 11 से डिविजिबल है, मतलब ये 11 का पूरा जो है मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, देखो 11 इंटू, अगर मैं करूं कितना 11 इंटू 11 सत्तर 70 ज्यादा हो जा रहा है, 11 66 66 इंटू के प्लस, ठीक है। और 72 में 66 तो 2 और 4 तो 6, 6 के प्लस 3 अलग से चल रहा है। देखो ये कितना हो गया 66, 66 प्लस 6 72 हो जा रहा है। तो ये इतना के और 6 के टोटल लास्ट में 3 है। अब ये वाला नंबर तो दिख रहा है, ये वाला नंबर जो है यहाँ पर वो 11 से 11 का मल्टीपल है, तो ये तो 11 से डिविजिबल है। चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल कब होगा, तभी वो 11 से टोटली डिविजिबल होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया कि अब ये नंबर और ये नंबर ये दोनों 11 के मल्टीपल होने चाहिए। तो ये तो दिख रहा है 11 का मल्टीपल है, लेकिन अभी ये नहीं दिख रहा है, तो यहां पर बनाना पड़ेगा। तो 6 जो 6 के प्लस 3 है वो भी डिविजिबल होना चाहिए बाई, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11, ये भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक तो ये लॉजिक हो गया। यहां से अपन या तो वैल्यू डायरेक्टली रख के देख सकते हैं। तो के को कोई भी नंबर डाल के देखो क्या आएगा। के को अगर मैं 1 डाला तो कितना आएगा बच्चों, ये जो है 6 इंटू 1 मतलब 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा, के जगह अगर मैं 2 डालूंगा तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 3 15, ये भी 0 या 11 नहीं आया। के जगह 3 रखो तो के जगह 3, 6 3 18, 18 प्लस 3 21 हो रहा है। के जगह 4 डालो तो क्या मिलेगा, 18 6 चौक 24, 24 प्लस 3 4 3 7 27 आ रहा है। 5 रखा तो क्या बनेगा, 6 5 30 प्लस 3 33, ये देखो ये आ जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे 33, ये जो है देखो डिविजिबल है 11 से, बाकी सब डिविजिबल नहीं है। देखो 11 से ये डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो पॉसिबल है के जगह क्या डाला जाए, 5 डाला जाए। के जगह हम 5 डाल दे तो वो डिविजिबल हो जाता है 11 से, तो उस केस में 0 मिल जाएगा मॉडुलो 11 से जब हम भाग करते हैं तो, ठीक है। तो क्या पॉसिबल हुआ, के की वैल्यू कितनी मिल गई, यहां से 5 मिल गई। के की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। तो यहां पर जब हम के की वैल्यू को 5 रखेंगे तो x मिल जाएगा। तो आपको x क्या मिल गया, x की वैल्यू 72, x की वैल्यू क्या थी 72 के प्लस 3 था। तो के जगह 5 रखो, 72 इंटू 5 प्लस 3, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 360 प्लस 3 कितना आएगा 363। ये x, ये वो नंबर है, ध्यान समझना, ये वो नंबर है जिनको हम 4 से, जिनको 4 से 6 से 9 से 18 से 24 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, गारंटी है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 4 से भी भाग करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 6 से भी भाग करोगे रिमाइंडर 3 आएगा, 9 से भी भाग करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। 18 से भी भाग करते हो रिमाइंडर 3 आएगा, 24 से भी भाग करते हो रिमाइंडर 3 आएगा। लेकिन 11 से भाग करोगे पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, करके देख सकते हो आप, ठीक है। 11 से का रूल क्या होता है, तीनों का सम जो है 0 या 11 जोड़ो, 3 प्लस 6 प्लस इनका डिजिट सम इज 3 माइनस 6 प्लस, अल्टरनेट करते हैं, 3 माइनस 6 प्लस 3, इनका सम जो है क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। तो 6 में से 3 गया माइनस 3 प्लस 3, देखो 0 आ रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें क्या बोला था कि सिर्फ इनका सम निकालना है। तो 3 प्लस 6 प्लस 3, तो 6 3 9 3 12, तो इनका सम कितना है 12। मतलब वो बोला था जो ऐसा x अगर मिल जाए तो उस x में
डिजिट का सम कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 जो है इसका करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि x अपॉन y किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए x देख लो क्या क्या है, 32 की पावर -1/5 है, 243 की पावर 4/5 है, 1296 की पावर 3/4 है, और y पूरा फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, 2/3 2/3 और -1/3। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको समझना है। तो सबसे पहले x को देखे क्या क्या है, 28 का सोल्यूशन है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है बच्चों, 32 की पावर में माइनस का 1/5 है। ठीक है, इंटू में 243 की पावर में कितना है बच्चों, 4/5 है। ठीक है, डिवाइडेड में 1296 की पावर में 3/4 है। तो आपको ये समझना है कि ये किसकी पावर है। ये जैसे 32 है 5 बार में, तो ये 2 की पावर 5 होता है, मालूम होना चाहिए कि 2 की पावर 5 का करेंगे तो ये आ जाएगा। 2 की घात 5 कितना होता है बच्चों, 32 होता है। ओके, वैसे ही 243 भी किसी का होता है, किसका होता है, तो 3 का होता है। आप करके देख लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे ना 5 बार में, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुणा 81 इंटू 3 कर लो, 3 एकम 3 8 तिया 24 2 4 3 आ रहा है। मतलब ये 3 की पावर का कितनी बार में, 5 बार में। पहले से कितना है, 4/5 है ऐसा। अच्छा नीचे देख लो 1296 किसका है, 4 बार में। तो 4 बार में जो है वो लास्ट में 6 है ना, 6 को करके देखो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 6 4 बार करके देखो, 6 चक 36 6 चक 36 36 इंटू 36 कर लो, 6 चक 36 की 6 कैरी 3 6 18 18 18 36 36 प्लस 3 39 39, ये 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 3 27, देखो 3 तिया 9 9 3 12 1296 आ रहा है। तो 6 की पावर 4 करने पर कितना आ रहा है, 1296 आता है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, तभी आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको कैंसिल करते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 2 की पावर -1 आएगा, यहाँ कितना आया बच्चों, 3 की पावर में 4 आया, नीचे कितना हुआ, ये 6 है, 6 की पावर में 3 हुआ। अब इसको भी तोड़ लो, ब्रेक कर लो, ये 2 इंटू 3 है, तो क्या क्या मिलेगा, यहां मिला 2 की पावर -1, 3 की पावर जो है 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, डिवाइडेड में 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और सबकी पावर कितनी है, होल पावर 3 3 है। देखो 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, पावर में 3 है, उनमें से सबकी पावर 3 3 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 2 मैच, ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 3 ऊपर लेके जाओगे माइनस होगा, तो 3 की घात में 4 -3 हो जाएगा, नीचे में 2 की पावर में 3 -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 3 प्लस 1 होगा, कितना आएगा ये 3 ऊपर 3 की पावर में 3 और नीचे 2 की पावर में 4, ये आएगा। कौन, x मिल चुका। अच्छा y क्या था देखते हैं, y बच्चों क्या था, y लिखा हुआ है 2/3 सॉरी 3/2 की पावर में -1 है, इंटू में 2/3 की पावर में -3 है, प्लस लिखा हुआ है -1/3 ब्रैकेट के पावर में -1 है, डिवाइडेड बाई 11 -0.1 की पावर -1, ये लिखा हुआ है, ये y दिया हुआ है। ओके, तो क्या करना है अब इसको, अब यहां पर देखिए इनवर्स हटाने का क्या रूल होता है, इसको पलट दो तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये 2/3 की पावर में 1 हो जाएगा ऐसा। यहां भी माइनस है तो ये चेंज करोगे तो 3/2 की पावर में 3 हो जाएगी ऐसा, माइनस हटाया तो ये नंबर चेंज हो जाते, और माइनस की पावर -1 ये भी चेंज करोगे तो -3 बन जाएगा, 1/3 का 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड में यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं अपन, यहाँ डिवाइडेड में ये 11 है माइनस। अच्छा 0.1 को क्या लिखते हैं बच्चों, 1/10 लिखते हैं। 0.10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 है, तो 1/10 की पावर में -1 है। 1/10 की पावर -1 मतलब ये 10 ऊपर जाएगा, इनवर्स हटाओगे तो 10 ऊपर जाएगा, तो 11 - 10 हुआ। अच्छा ऊपर में अब क्या आया बच्चों, देखो ये 3 से 3 वाला कैंसिल होगा, तो ऊपर में 3 की घात 2 2 से 2 पूरा कट जा रहा है, यहाँ पर ओवरऑल क्या बचने वाला है, 3 की पावर 2 बचने वाली है, प्लस यहाँ कितना आया -3,
डिवाइडेड में 11 माइनस 10, 11 में से 10 गया 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 11 में से 10 गया 1 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 3 गया बच्चों 6 आता है, टोटल आ चुका 6। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये x था, ये कौन है x, ये कौन है y, दोनों को डिवाइड करोगे तो x अपन y बस पूछा था, कितना होगा? तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4, और डिवाइडेड बाई मतलब 1 बाई हो जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे तो 1 जो है, जब हम ये कौन है आपका x बाई 6, कुछ नहीं तो 1 ऐसा होगा। तो ये होगा 3 की पावर में 3 बटे 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 1/6, ये ऐसा आ जाएगा। काट लो इसको, कैंसिल करते हो तो कितने बार में? 1 3 से कटेगा तो 2 आएगा, तो 3 की पावर 2 बचेगी, यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ पर जो है 2 बचेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, और चेक कर लेते कहीं प्लस माइनस कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 4, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हाँ ये चीजें मिस्टेक हुई है। 4 माइनस 3 होता है, तो 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 आएगी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया था, 4 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 1 होता है, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 की पावर 1/2 की पावर 4 है। ठीक है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/2 की पावर 4, तो 3 से कैंसिल करोगे तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा, तो 1/2 की पावर 4 इंटू 2, ये कितना हुआ? 2 की घात 5, 1/2 की घात 5, ये कितना होगा बच्चों? 2 की पावर में -5। अगर हम ऑप्शन से देखें 2 की पावर -5 आना चाहिए, या माइनस का जो है 1/32 आना चाहिए। ऑप्शन में देखें तो 2 की पावर -5, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन का सब क्वेश्चन लगभग अभी तक हमने ये 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन लगभग जो है इजी नहीं थे। ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट था, सभी क्वेश्चन पे काफी अच्छा जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लास्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं 30, तो आज हम 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? निम्न श्रेणी में x और y का योग बताइए। यहाँ पर क्या नंबर है, इनको जोड़ के बताना है कि कौन सा नंबर आएगा ऑप्शन। भाई ये सीरीज है, ये रीजनिंग नहीं है। सबसे पहली बात तो ये रीजनिंग ये नहीं है कि आधे से ज्यादा बच्चे इसको रीजनिंग में सॉल्व करेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि क्या लग रहा है, तो लॉजिकली ये क्वेश्चन नहीं है भैया, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो मैथ्स के क्वेश्चन में यहाँ पर पैटर्न बनाना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न का यहाँ पर चल रहा है, जैसे 2 6 30 60 130 और एक्स वाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सॉल्व करते हैं। क्या है? 2 है, 6 है, 2 6 30, यहाँ पर है 60, यहाँ 130, यहाँ पर x, यहाँ पर y है, और इनका सम आगे एक और मिसिंग है। बोल रहा है इसको यहाँ पर x और y का सम निकालना है, कि हमें बताना है कि x y को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो जैसे 2 को अगर हम देखेंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं 1 + 1 है। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखते हो ना, 1 + 1 करते हो तो 2 आता है। इसको अगर हम देखें तो क्या बनेगा? ये मतलब 1 में 1 जोड़ने पे 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये 8 में से 2 कम कर दो तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आया, यहाँ 8 - 2 आ रहा है, यहाँ पर 9 है ना, 1 8 फिर 16 करके देखते हैं, तो 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 की 3 27, 27 में 3 जोड़ने पर 30 आ जाएगा, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है बच्चों? 64, 64 में से 4 कम करते हो तो 60 आ जा रहा है। मतलब लॉजिक समझिए, यहाँ पर देखो 1 8 27 64, ये जो है ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, मतलब ये 1 का क्यूब हुआ है ना, n का क्यूब चल रही है, ये क्या है बच्चों? n का क्यूब है। देखो ध्यान से देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, मतलब यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? 5 का क्यूब ऐसा। और यहाँ पर जो माइनस देखो, +1 -2 +3 -4 +5 -6, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो 6 का क्यूब -6, यहाँ पर जो आएगा वो 7 का क्यूब +7 होगा। ऐसा लॉजिक चल रहा है, समझ पाए कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या क्या पैटर्न चल रहा है, कि अब ये जो है सीरीज के फॉर्म बनी, ये जो है 1 का क्यूब +1 है, ये 2 का क्यूब -2 है, ये 3 का क्यूब +3 है, ये 4 का क्यूब -4 है,
मतलब एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, पहले प्लस हुआ फिर -2, फिर प्लस हुआ फिर माइनस, फिर प्लस हुआ फिर माइनस, फिर प्लस हुआ फिर माइनस। और हमसे पूछा है x प्लस वाई कितना होगा, यानी कि इसको सॉल्व कर लो। यानी कि हमें चाहिए x प्लस वाई, मतलब 6 का क्यूब -6 और 7 का क्यूब प्लस 7। इसको सॉल्व कर लो, जो आया वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें से 6 कॉमन ले लोगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 7 का क्यूब कॉमन लेते हो, 7 कॉमन लेते हो तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 आ जाएगा। 7 कॉमन ले लिया, 36 में से 1 गया बच्चों 35 आता है, तो 6 गुणा 35 और प्लस 7 गुणा 4 50। और 6 का मल्टीप्लाई कर लो इसको, जब 6 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, कैरी 3, 6 18 और 3 21, 210 प्लस 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 350। और 210 में 350 जोड़ते हो तो 200 और 300 500 हो गया, 560, 50 और 10 60, 560 है ना। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, x प्लस वाई का सम कितना आना चाहिए, 560 आना चाहिए। चेक कर लो ऑप्शन में कुछ दिया है क्या ऐसा कुछ, तो 560 देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट था। समझ आया? तो क्वेश्चन कैसे थे बच्चों, क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा हार्ड लेवल में थे क्वेश्चन, है ना। सिमिलरली आप लोग सीटेट की भी तैयारी में जुड़ जाइए बच्चे, वहां भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन तो जनरली नहीं रहते हैं आजकल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।